आश्रम के सभी बच्चे जब दूसरे कामों में लगे होते थे, तो एक बच्चा एक कोने में बैठा चुपचाप अपने आप में खोया रहता था। वह अक्सर किसी से ज्यादा बात नहीं करता था। आश्रम की सभी जिम्मेदारियां पूरी करने के बाद जहां सभी बच्चे पूरे दिन की घटनाओं की चर्चा करने लगता, वहीं पर वो शांत रहने वाला बच्चा एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान करने लगता। सभी बच्चों को आश्चर्य होता था, क्योंकि उसका कोई दोस्त नहीं था। वो अक्सर आश्रम में अकेला ही घूमता रहता था। ये देखकर उसके गुरु को बड़े प्रसन्नता होती थी। उसे लगता था कि कोई तो है आश्रम में जो मौन यानी कि चुप रहने की ताकत को समझना है, उसके महत्व को समझना है। आश्रम के बाड़े में जब भी कोई जरूरी निर्णय लेना होता, उसकी राय जरूर लिया करते थे। लेकिन यही बात गुरुजी के एक दूसरे शिष्य को बड़ी भटकती थी। गुरुजी का प्रिय शिष्य बनना चाहता था, इसीलिए वह गुरुजी के सामने दूसरे बच्चों के कामों में कुछ ना कुछ कमियां निकलता राहत था, जिससे गुरुजी उसे महान समझना ग जाए। अक्सर वह अपनी जिम्मेदारियां पूरी तरह से निभाना का दिखावा भी करता, चाहे उसे कोई सलाह ना भी मांगे, लेकिन फिर भी वह उन्हें अपनी सलाह देता। राहत था। वह बहुत विशाल शिष्य था और आश्रम के दूसरे सभी बच्चों में बहुत प्रसिद्ध भी था, क्योंकि वह सबसे हंसी मजाक करता। राहत था। उनसे दिन पर बातें करता राहत था, इसीलिए उसकी सबसे दोस्ती हो गई थी। लेकिन जब आश्रम के गुरु उसके रैना लेकर दूसरे बच्चे की राय लेते थे, तो यह बात उसे बड़ी खटकती थी। उसे यह लगता था कि वो उसे दूसरे बच्चे से ज्यादा बुद्धिमान है, लेकिन गुरुजी फिर भी उसकी तरफदारी करते हैं। ऐसा नहीं था कि गुरुजी को स्वशाल शिष्य के स्वभाव के बड़े में पता नहीं था, लेकिन गुरुजी उसे अपने तरीके से सिख देना चाहते थे, ताकि उसकी ज्यादा बोलने की आदत, दिखावा करने की आदत, दूसरों में कमियां निकालना की आदत हमेशा के लिए खत्म हो जाए और वो मौन रहकर ध्यान की गहराइयों को छुपाई। अल में हर सच्चे, क्योंकि यही इच्छा होती है, वो किसी तरीके से उसे वाचाल शिष्य को एहसास करना चाहते थे कि चुप रहने से ही उसे असीम सत्य को जाना जा सकता है। उसे विराट का एहसास चुप होकर ही किया जा सकता है। एक दिन गुरुजी को एक तरीके सोचा। उन्होंने आश्रम के सभी बच्चों को अपने पास बुलाया और कहा कि मैं तुम सभी को दो दो हसन में बांटकर अलग अलग गांव में भिक्षा मांगने के लिए भेज रहा हूं, और जो भी दो बच्चे सबसे ज्यादा भिक्षा मांग कर लेंगे, उन दोनों को आश्रम की सभी जिम्मेदारियां निभाना का मौका दिया जाएगा। अपनी बात जारी रखते हुए गुरुजी ने बताया कि भिक्षा मांगने से हमारा अहंकार खत्म होता है, इसीलिए हर शिष्य पूरे माह से भिक्षा मांगे। कोई भी इस कम को अपने जीवन का बहुत बड़ा ज्ञान को देंगे। आश्रम के गुरुजी ने जम्बूझ करवा साल से शहर और चुप रहने वाली शीशे की जोड़ी बना दी। 5 साल शिष्य के मां में सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि इस बार उसे मौका मिला है और इस बार वो गुरुजी को दिखा देगा क्यों चुप रहने वाली शीशे से कितना ज्यादा प्रतिभावान है। दोनों शिष्यों ने आपस में अपनी सहमति से निर्णय लिया कि दोनों गांव के अलग अलग कोनों से भिक्षा मांगना शुरू करेंगे, ताकि भिक्षा मांगने का कम जल्दी खत्म किया जा सके। चुप रहने वाला शिष्य हर द्वारा पर जाकर अपने हाथ जोड़कर अपना भिक्षा का पत्र उनके सामने कर देता। उसके चेहरे पर एक सादगी और उसकी आंखों में एक एकांत होता था, जिससे भिक्षा देने वाले उसे भिक्षा देकर अपने आप को अनुग्रहित समझते थे। वहीं पर दूसरा वाचाल शिष्य हरिद्वार पर जाकर उनको कुछ ना कुछ ज्ञान देने लगता था, जिससे ज्यादातर लोग उसे बिना भिक्षा दिए ही लौटा देते थे। पूरे गांव में भिक्षा मांगकर जब दोनों गांव के बीच में मिले, तो वह साल शिष्य ने देखा कि चुप रहने वाले शिष्य के पास उससे दुगनी भिक्षा थी। यह देखकर उसे मां ही मां बहुत ठिस पहुंच। लेकिन जब वह दोनों भिक्षा का समाज लेकर आश्रम की तरफ जा रहे थे, तब वह साल शिष्य को एक है ताकि सूजी उसने चुप रहने वाली शिष्य से कहा कि हमें अपनी दीक्षा एक ही थैली में डाल लेनी चाहिए। गुरुजी ने हम दोनों को एक साथ भिक्षा लाने के लिए कहा था। चुप रहने वाले शिष्य ने बिना कुछ बोले अपनी साड़ी भिक्षा उसके थैली में डाल दी। वाचाल शिष्य माही मां बहुत खुश हो रहा था कि अब गुरुजी को यह पता नहीं चलेगा कि ज्यादा भिक्षा हम में से किसने मांगी। उसे ग रहा था कि गुरुजी मुझे इससे कम प्रतिभावान समझेंगे, इसीलिए उसने तरकीब लगे। सभी शिष्यों के आने के बाद संध्या के समय जब सभी की भिक्षा तो ली गई,
तो इन दोनों शिष्यों की भिक्षा सबसे ज्यादा निकली। गुरुजी ने इन दोनों का अभिवादन करते हुए आश्रम के सभी बच्चों के सामने उनके पीठ थपथपाते हुए उन्हें मुबारकबाद दी और कहा कि मैं आश्रम का कार्य बाहर तुम दोनों को नहीं सुन सकता। इससे आपसे मतभेद होने का खतरा राहत है। इसीलिए तुम दोनों में से जो ज्यादा भिक्षा लेकर आया है, आश्रम की जिम्मेदारी उसे ही सौंप जाएगी। जब उन्होंने उनसे पूछा कि तुम में से भीषण कौन मांग कर लाया था, तो अचल शिष्य ने कहा कि गुरुजी, मैं इससे दुगनी भिक्षा मांग कर लाया था, लेकिन मुझे गलती हो गई कि मैंने वो दोनों भिक्षा एक ही थैली में डाल ले। मुझे नहीं पता था कि आप ऐसा निर्णय लेने वाले हैं, और ना तो मैं अपने भिक्षागत थैला अलग ही रखना। इस पर गुरुजी ने चुप रहने वाली शिष्य से पूछा कि क्या तुम इसके बाद से सहमत हो? क्या तुम इससे कम भिक्षा लेकर आए थे? इस सुनकर चुप रहने वाले शिष्य ने कहा कि गुरुजी, मेरे पास ऐसा कोई साधन नहीं है जिससे मैं यह साबित कर पाऊं कि मैं इससे ज्यादा भिक्षा लेकर आया था। अल में यह उल्टा बोल रहा है। दुगनी भिक्षा मैं लेकर आया था, यह मुझे आधी भिक्षा लेकर आया था, और इसी ने ही मुझे भिक्षा एक थैली में डालने की बात कही थी। आश्रम से कुछ दूरी पर एक पहाड़ी थी जिसके पीछे सूरज अभी संध्या के समय ढल रहा था। गुरुजी को तो पता था कि सच कौन बोल रहा है, लेकिन बाकी बच्चों के सामने सच साबित करने के लिए उन्होंने उन दोनों से एक सवाल पूछा कि पीछे पहाड़ी पर तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? इस सुनकर वाचाल शिष्य झट से बोल पड़ा कि गुरुजी, पहाड़ी के पीछे सूरज अपना रंग बिखेर रहा है। आसमान में लालिमा छी हुई है। ये बहुत ही सुंदर दृश्य है। वो तो और भी बहुत कुछ कहना चाहता था, लेकिन गुरुजी ने उसे चुप करते हुए दूसरे शिष्यों से जवाब जन के लिए जब उसकी तरफ देखा तो उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। श्रद्धा, भक्ति और प्रेम से उसकी आंखें भर आई थीं। गुरुजी को उससे पूछने की जरूर ही नहीं पड़ी। गुरुजी ने सभी बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि मैंने सवाल किया था कि पहाड़ी के पीछे तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? ज्यादातर लोगों को यही दिखाई देगा कि एक बहुत सुंदर दृश्य है, लेकिन मजे की बात यह है कि सुंदरता बोलकर नहीं बताई जा सकती, उसे महसूस किया जा सकता है, और सामने वाला उसे सुंदरता को आपकी आंखों में देख पाता है। चुप रहने वाले शिष्य की तरफ इशारा करते हुए गुरुजी ने कहा कि अल में सुंदरता इसी बच्चे ने अच्छी है। दूसरे बच्चे ने सिर्फ सुंदरता की व्याख्या की है, लेकिन इसने वास्तविकता में उसे सुंदरता को महसूस किया है। अपने आप को ऊंचा दिखाने की सभी कोशिशें नाकाम होती देख वाचाल शिष्य वहीं पर फूट फूट कर रोने लगा। उसको चुप करते हुए गुरुजी ने कहा कि बेटा, मुझे पहले से पता था कि तुम झूठ बोल रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें उसे झूठ का एहसास करना चाहता था। सभी बच्चों को संबोधित करते हुए गुरुजी ने बताया कि शब्द दाल की तरह होते हैं। हमारे ज्यादा बोलने की वजह से बहुत सारी समस्याएं पैदा होती हैं। जब कोई आदमी एक बात को बढ़ा चढ़कर बोल देता है तो उसे सिद्ध करने के लिए उसे शब्दों के दाल में फंसा चला जाता है, और इसी वजह से अंतर्मुखी होने की बजाय वह बहिर्मुखी होता चला जाता है। वहीं पर जी भी व्यक्ति को अपनी अमृत यात्रा करनी होती है। उसे सबसे पहले चुप रहना सीखना होता है। जरूर से ज्यादा बोलना या फिर हर वक्त बोलते रहना, यह सब हमारी अमृत यात्रा में बड़ा बन जाती है। जब आप चुप रहने का अभ्यास करते हैं तो आप अपने साथ वक्त बिताने लगता है, जिससे कि आप अपने एकांत को जान पाते हैं। और एक बार अगर माँ में एकांत स्थापित हो जाए तो आपकी आंखों में, आपके चेहरे पर वो सादगी, वो एकांत, उसे स्पष्ट की झलक, सब कुछ सामने नजर आने लगता है। कुछ साबित करने को नहीं रह जाता, कुछ बताने को नहीं रह जाता, सब कुछ आंखों में देखा जा सकता है। चुप रहने वाले शिष्य की तरफ इशारा करते हुए गुरुजी ने कहा कि अभी जो दृश्य इस बच्चे ने देखा वह ज्यादा बोलने वाला आदमी कभी नहीं देख पाएगा। अपनी बुद्धि से तारक भी तारक करता रहेगा कि उसे क्या क्या दिखाई दे रहा है, लेकिन उसमें से वह महसूस कुछ भी नहीं कर पाएगा। उसे दिखाई दे जाएंगे पहाड़, सूरज या फिर उसकी लालिमा, लेकिन उसे सुंदरता को, उसे विराट को, उसे अद्वैत को कभी नहीं देख पाएगा। अगर चुप रहने की कल सीखनी है तो तुम्हें सबसे पहले एक बात ध्यान रखती होगी कि तुम्हें किसी को भी प्रभावित करने की कोशिश नहीं करनी है। ज्यादातर लोग इसी वजह से ज्यादा बोलते हैं क्योंकि वो दूसरों को प्रभावित करना चाहते हैं, अपने आप को साबित करना चाहते हैं,
और उसे साबित करने के चक्कर में वह शब्दों के दाल में फांस चले जाते हैं और धीरे धीरे वही उनकी आदत बन जाती है। अगर कोई व्यक्ति दूसरों को प्रभावित करना चाहता है तो कितने लोगों को प्रभावित कर पाएगा? उसकी भूख बढ़नी जाएगी और वही संसार में सभी को कभी भी प्रभावित नहीं कर पाएगा। इसीलिए यह समझना की बात होती है कि बहिर्मुखी होने की बजाय हम अंतर्मुखी होकर अपने आप को समझ सकते हैं। अपनी बटन को खत्म करते हुए गुरुजी ने अपना आखिरी संदेश दिया। उन्होंने बताया कि अगर कोई व्यक्ति ज्यादा समय तक चुप नहीं रह सकता तो उसे थोड़े समय से अभ्यास करना चाहिए। दृढ़ संकल्प लेकर किसी व्रत की भांति जीवन में कुछ समय या फिर हफ्ते में कुछ समय या फिर एक दिन चुप रहने का अभ्यास जरूर किया जाना चाहिए। इससे हमारी चुप रहने की आदत धीरे धीरे खुद पनपन लगती है, क्योंकि एक बार जब हम चुप रहने लगता है तो हमें चुप रहने का आनंद पता चल जाता है। उसके बाद हमें प्रयास नहीं करना पड़ता, बल्कि हमारा मन आनंद की तरफ अपने आप बढ़ता चला जाता है। चुप रहने की कल सीखने के बाद आपकी बुद्धिमानी और आपकी स्पष्ट दोनों में बहुत ज्यादा फायदा होगा। वास्तविकता में जिसे दर्शन कहते हैं वो मौन रहकर ही किया जा सकता है। इसके बाद सभी बच्चों से कुछ समय चुप रहने का संकल्प लेकर गुरुजी ने अपनी बात खत्म कर दी और सभी बच्चे रात्रि का भजन करने के लिए एक साथ भजन कक्षा में पहुंच गए। तो दोस्तों, कैसी लगी यह कहानी? आपको कमेंट क्षेत्र में जरूर बताना, और अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं किसी अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।